स्टार्ट हो गया। हम क्या करेंगे आज, क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भगवत गीता। ठीक है, तो हिंदू हैं तो भगवत गीता, मुस्लिम होंगे तो कोई इस्लामिक बुक ले लेंगे, क्रिश्चियन होंगे तो कोई क्रिश्चियन की बुक ले लेंगे। ठीक है, और भारत में है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं या जो भी कंट्री हो उसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं या कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी का जो शब्द है तो उसका मतलब समझना है। जब भी अंग्रेजी पढ़नी है या हिंदी पढ़नी है या कोई भी भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा इसलिए पढ़ रहे हैं उसका रियल मतलब आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, संविधान, और संविधान क्या मतलब क्या है वो समझ में नहीं आया। सेट ऑफ रूल्स इसमें लिखे हैं। संविधान सभा बनी, उसमें खूब डिबेट हुआ, खूब डिस्कशन हुआ, और फिर भारत के इंटेलेक्चुअल लोगों ने मिलकर सेट ऑफ रूल्स बनाए। किस लिए? भारत कैसे चलेगा। ठीक है, अब क्या रूल्स बनाते समय कुछ दिक्कत हो सकती है क्या? कभी कभी हो सकता है कुछ चेंजेज हो सके। कोई जरूरी थोड़ी है जो रूल बन गया 50 साल बाद वो रूल अभी भी चलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है? हाँ या ना बोलना है, सभी सो रहे हैं आप लोग। हाँ, नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। रूल बदल सकते हैं ना। इसी को क्या कहते हैं? अमेंडमेंट कहते हैं। तो रूल में कुछ बदलाव करना होता है, कुछ चीज़ें करनी होती है तो अमेंडमेंट करते हैं। तो सुने होंगे पार्लियामेंट में अगर कुछ ऐसा कोई रूल है जिसमें अमेंडमेंट करना है सेंट्रल लेवल पे, तो वहाँ कौन करता है? कौन करता है? जो एमपी लोग जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मान लीजिए प्रदेश सरकार लेवल पे कुछ बदलना होगा तो कौन करेगा? एमएलए करेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जाके उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। क्यों? ऐसा क्यों भाई? इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़ के लोग हैं, इतने धर्म के लोग हैं, इतनी जाति के लोग हैं। अगर सबका अपना अपना सिस्टम चलने लगे तो गाड़ी कोई कहेगा गोरखपुर जाना, कोई कहेगा देवरिया जाना, कोई कहेगा बरत जाना, और गाड़ी जा पाएगी? तो इसीलिए एक सेट ऑफ सिस्टम, एक रूल बनाया गया है जिससे देश को हम लोग गवर्न करेंगे, देश चलेगा, और उस हिसाब से चलते हैं। क्यों ऐसा ज़रूरी है? क्योंकि अगर इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ कॉमन ग्राउंड पे सहमति है, उस कॉमन ग्राउंड को फॉलो करना ही करना होगा। ठीक है जी, ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि नहीं तो क्या होगा, एनार्की आ जाएगी। एनार्की समझते हैं? अव्यवस्था आ जाएगी। कोई गाड़ी कहेगा बरहज ले जाएंगे, कोई गाड़ी कहेगा देवरिया ले जाएंगे, कोई कहेगा नहीं बनारस ले जाएंगे, और गाड़ी कहीं जा पाएगी नहीं, गाड़ी उलट जाएगी। इसीलिए एक दिशा में जाने के लिए कुछ प्रिंसिपल, कुछ चीज़ों पे सहमति हुई, डिसीजन हुआ, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जिसकी हमें रेस्पेक्ट करनी है। नहीं, इसकी रेस्पेक्ट नहीं करनी है, करनी ही पड़ेगी। अगर इसमें कुछ कमियां अगर आपको लगती हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? संवैधानिक तरीके हैं। क्या संवैधानिक तरीके हैं? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप कौन चूज करता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन चूज करता है? यहाँ की जनता, जिनके वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो वोट देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करते हैं, और पार्लियामेंट में जाके अमेंडमेंट ला सकते हैं। ऐसे ही कोई रूल में कमी लग रही है, कुछ ऐसी बात लग रही है, तो आपकी जनता, हम लोग क्या करते हैं? चूज करते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो लोग जाके रूल में कुछ बदलाव कर सकते हैं अगर कुछ गलत है तो। अगर मान लीजिए बदलाव करना और आई मार चेंज करना है, अपने में खूब लड़ाई झगड़ा, नहीं बदलाव करो ही कर देंगे, तो ऐसा करेंगे तो सही बात है क्या? अनारकी आ जाएगी। इसीलिए रूल ऑफ लॉ चलना चाहिए। कभी कभी रूल में कमी हो सकती है, ऐसा नहीं कि रूल में कमी ना हो, लेकिन सडन करेंगे तो गाड़ी पलटी मार देगी। इसीलिए सिस्टम, प्रोसेस, रूल बनाए जाते हैं, धीरे 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 आप उसमें बदलाव सही तरीके से जाइए, रूल ऑफ लॉ की तरीके से जाइए और कीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे अरे भैया, जो थोड़े से मान लीजिए कुछ लोग विवाद करना चाहेंगे, अरे यार तुम क्या बात कर दिए, गीता और इसको कंपेयर कर दिए, इतनी बड़ी 5000 साल। बिल्कुल इस बात से सहमत हैं, आपकी ये गीता 5000 साल से है, बिल्कुल आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको इसमें विश्वास करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो किसकी बात मानी जाएगी? किसकी बात मानी जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानी जाएगी। लेकिन कुछ आपको इसमें दिक्कत है, आपको बदलाव चाहते हैं तो संवैधानिक तरीके से जा सकते हैं। संवैधानिक तरीके समझ में आ रहे हैं क्या? कि अगर आप उस हिसाब से अपनी बात को रखिए और अमेंडमेंट लाया जा सकता है, लेकिन ऐसे लड़ाई झगड़ा करके एनार्की नहीं लाना है। क्या है? एनार्की नहीं लाना है। क्या करना है? संवैधानिक तरीके से। इसीलिए इसको समझना है कि आपकी पर्सनल आस्था हो सकती है, हिंदू की आस्था हो सकती है, और ये देश किस तरह चलेगा उसकी बात है। समय समय के अनुसार देश किस तरह चलेगा, इसमें चीज़ें समय के साथ बदलाव आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, इसके मूल तत्व
जैसे इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आप कल को कोई कहे नहीं डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, मान लीजिए आप लोग सब लोग जीत गए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में चले गए और कहे अब डेमोक्रेसी खत्म, अब चुनाव नहीं होगा, हम हमेशा के लिए रहेंगे, कर सकते हैं क्या? नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर को जैसे कि फेयर लवली लगाएं या पॉन्ड्स लगाएं, कोई क्रीम चेहरे पे लगाएं गोरा होने के लिए, अब गोरा होते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन रीढ़ की हड्डी बदल सकती है क्या? तो रीढ़ की हड्डी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, कोई नेता कोई पार्टी उसको चेंज नहीं कर सकता। बेसिक कुछ चीज़ें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे समस्याएं हैं, चीज़ें हैं, उसमें बदलाव आ सकते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इसको समझना है, इसको पढ़ना है, और इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बहुत जगह लोग लड़ाना चाहेंगे, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी पर्सनल श्रद्धा है और देश को चलाने के लिए इसकी ज़रूरत है। कहीं कहीं इसमें विरोधाभास हो सकता है, लेकिन अगर विरोधाभास हो तो इसको पहले मानेंगे और क्या करेंगे, अगर इसमें बदलाव है तो संवैधानिक तरीके से अपनी बात, आपकी राय है ना भाई, आपकी राय है, आपकी जेन्युइन राय है, समाज में ले जाइए, लोगों को अच्छा लगेगा अमेंडमेंट लाइए, नहीं अच्छा लगेगा अपना कार्य करते रहिए। समझ रहे हैं? चलिए, समझ गए हैं तो क्या समझे जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए, सर जी के लिए जरा रिकैप कर दीजिए। दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में कोई कुछ गीता में और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स हो सकते हैं जो दोनों के एक दूसरे के विरुद्ध हो, लेकिन हमें मानना है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि देश को चलाने के लिए हमें जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के हिसाब से हमारा देश चलता है, तो उसी को हमें मानना है। चलिए ठीक है। अब क्या है कि ऐसे जैसे रोशनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, सेट ऑफ रूल्स है जिससे रोशनी चलती है, ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन कोई बोलेगा, कोई सेट ऑफ रूल्स बोलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे नहीं जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंटेंट क्या है उसको समझने का प्रयास करना है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एमएलए को कौन चूज करते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए को भी आप ही चुप करते हैं, जो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के जो नागरिक होंगे और जिनकी यूज वोट कब से मारना शुरू कर देंगे सर जी आप? 18 साल के ऊपर के। तो 18 साल के ऊपर के जो भी व्यक्ति होंगे, भारत के सिटीजन होंगे, वो जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के आपके किस विधानसभा में आप लोग आते हैं? 336 विधानसभा। नाम क्या है विधानसभा का? किस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं? तो ये सब जागरूक नागरिक बनने के लिए इसको समझना है, क्योंकि भैया वही नियम बनाते हैं, वही देश के रूल बनाते हैं, नियम वो बनाएंगे, और फिर कार्यपालिका, विधायिका क्या है? नियम बनाती है। ठीक है, विधायिका क्या करती है? नियम बनाती है। लेजिस्लेचर्स, जो लोग जाते हैं क्या करते हैं? नियम बनाते हैं, इनको बोलते हैं विधायिका। और फिर जाके कार्यपालिका, डीएम साहब, ये लोग कार्यपालिका के लोग हैं, उस नियम के अनुसार काम करवाते हैं। और कभी कभी काम सही नहीं हो रहा है तो फिर न्यायपालिका कहती है भाई सही नहीं हो रहा है, सही करो। समझ गए? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। और विधायिका को कौन चूज करता है? नागरिक। डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। पीपल सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन पीपल को जागरूक होना चाहिए। अगर लालच से काम गड़बड़ करेंगे तो काम गड़बड़ होगा, लेकिन सही मताधिकार का प्रयोग करेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, समझे रहेंगे, सही राष्ट्र के हित में क्या है, प्रदेश के हित में क्या है, जिले के हित में क्या है, पंचायत के हित में क्या है, आपके हित में क्या है, सही सोच समझ के निर्णय लेंगे, बल्ले बल्ले। नहीं तो गड़बड़ निर्णय लेंगे। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को बैठाएंगे जो कि नियम गड़बड़ बना देगा, मामला तो गड़बड़ होगा ना। समझ रहे हैं? मिल गया आपको क्वेश्चन का? और किसी का कोई क्वेश्चन, प्रश्न?